तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजों का आया तूफान। जहां दोस्तों टीम इंडिया के विकेट टेकर स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई ने अपने स्पिन गेंदबाजी के माया जाल में फंसाते हुए अफ्रीकी बल्लेबाजों के उड़ाए पर कच्चे और पहले ही टी20 मुकाबले में हैट्रिक लेकर रचा इतिहास। वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के बड़े नाम के सभी बल्लेबाजों के पूरी तरह से फ्लॉप साबित होने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद आईपीएल स्टार रिंकू सिंह ने सूर्या के साथ मिलकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों का जम के काटा चालान और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवर में चौके छक्कों की बारिश के साथ रिंकू सिंह ने अफ्रीका के जबड़े से जीत को छीनकर पहले ही टी20 मुकाबले में दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको साउथ अफ्रीका और भारत के बीच डरबन में खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से किसे टीम इंडिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-1 से टी20 सीरीज जीतने के बाद अब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका दौरे पर जा चुकी है। यहाँ पर दोनों ही टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहाँ टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए एडम मरकाम कप्तानी करते हुए देखे गए। दोस्तों इसके बाद मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और भारतीय टीम के कप्तान के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टेम्बा बाउमा और क्विंटन डिकॉक की एंट्री होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां उनका सामना होता है क्विंटन डिकॉक से और पहले ही ओवर में क्विंटन डिकॉक ताबड़तोड़ अंदाज में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों पहले ओवर में 14 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मुकेश कुमार आते हैं, जहां उनका सामना होता है बाउमा से और शुरुआत की 2 गेंदें एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के ठोकते हुए 12 रन बटोर लेते हैं। और दोस्तों यहां से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का जम के चालान काटते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोनों ही छोर से तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा आती सी बल्लेबाजी का नजारा पेश देखने को मिलता है। इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 66 रनों तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 7वें ओवर में सबसे पहले क्विंटन डिकॉक पहली ही गेंद पर रवि बिश्नोई को एक जोरदार चौका जड़ते हुए मात्र 26 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रवि बिश्नोई का तूफान देखने को मिलता है, जहां दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सबसे पहले बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में क्विंटन डिकॉक को 51 के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। इस प्रकार से अफ्रीका की टीम को लगने वाला पहला बड़ा झटका डिकॉक के रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे छोटे कद के बड़े खिलाड़ी टेम्बा बाउमा भी जल्दबाजी कर बैठते हैं, जहां दोस्तों बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 28 के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों एक ही ओवर में अफ्रीका के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए पूरी तरह से रवि बिश्नोई अफ्रीका के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं और उन्हें पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के आउट होते ही आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में वांडे डसन का साथ देने के लिए कप्तान मार्करम की एंट्री होती है। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज आते ही पहले तो सिंगल डबल के साथ ही अफ्रीका की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और दोस्तों 10 ओवरों के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका की टीम स्कोर बोर्ड पर 85 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है, जहां दोस्तों 11वें ओवर में सबसे पहले रवि बिश्नोई को टारगेट करते हैं। वही दोस्तों 12वें ओवर में अक्षर पटेल की हालत पस्त कर देते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपना 50 पूरा कर लेते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज मिलकर भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों को विकेट के लिए पूरी तरह से तरसा देते हैं और देखते देखते 15 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 140 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 16 ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल का तूफान देखने को मिलता है, जहां दोस्तों आते ही इसी ओवर में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को
पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए अफ्रीका बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कप्तान मार्करम को 62 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वांडे डेसन भी एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अफ्रीका की दोनों ही सेट बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज मिलर का साथ देने के लिए एक बार फिर से तूफानी बल्लेबाज क्लासन की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के ओवरों में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों का जम के चालान काटते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 18वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज 26 रन कूट देते हैं और दोस्तों इस प्रकार से मुकेश कुमार की पूरी तरह से हालत पस्त कर देते हैं। जबकि दोस्तों क्लासन 19वें ओवर में 22 रन ठोक देते हैं, जहाँ पर उन्हीं के बल्ले से 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम के ओवर में अर्शदीप को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में 25 रन ठोक देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों पूरे 20 ओवरों के खेल में साउथ अफ्रीका की टीम स्कोर बोर्ड पर 222 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 223 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां टीम इंडिया की ओर से 2-2 विकेट दोनों ही स्पिन गेंदबाजों के खाते में जाते हैं। जहां दोस्तों रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल मिलकर अफ्रीका के 2-2 बल्लेबाजों का चालान काटते हुए उन्हें डगआउट की ओर भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 223 रनों के टारगेट का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज रबाडा आते हैं, जहां दोस्तों उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और पहले ही ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल बाल बच जाते हैं। जहां दोस्तों एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों गेंद लेग स्टंप को मिस कर जाती है। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की अंतिम की 2 गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए यशस्वी जायसवाल 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। वही दोस्तों दूसरे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ का भी तूफान देखने को मिलता है, जहां ऋतुराज गायकवाड़ नगीडी को टारगेट करते हुए इसी ओवर में बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ देते हैं और यहां से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं, जहां पर लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए अफ्रीका टीम के तेज गेंदबाजों का जम के चालान काटते हुए दिखाई देते हैं और पूरी तरह से दबाव उन्हीं गेंदबाजों पर बनाना चालू कर देते हैं। और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 23 गेंदों में ही एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है। इस प्रकार से टीम इंडिया का स्कोर पावर प्ले के दौरान ही बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 55 रनों तक पहुंच जाता है और आगे भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखते देखते सबसे पहले यशस्वी जायसवाल मात्र 26 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं, जबकि दोस्तों 8वें ओवर में एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ 2 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके जड़ते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और वो भी अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 90वें ओवर में टीम इंडिया को 2 करारे झटके देने के लिए एक बार फिर से अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज महाराज की एंट्री होती है, जहां दोस्तों अफ्रीका के लिए खतरा साबित हो रहे ऋतुराज गायकवाड़ को सबसे पहले 51 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी बढ़कर खेलने के चक्कर में स्टंप आउट हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों विकेट कीपर के द्वारा उनकी चालाकी भरी स्टंपिंग के द्वारा उन्हें 51 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है, जिसके बाद 2 नए बल्लेबाज ईशान किशन का साथ देने के लिए कप्तान सूर्या की एंट्री होती है और यहाँ से 90 और 10वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज 20-20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 95 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में सबसे पहले ईशान किशन का कोहराम देखने को मिलता है, जहाँ दोस्तों ताबड़तोड़ अंदाज में 2 चौके और 3 लगातार छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। वही दोस्तों 14वें ओवर में सूर्या भी एक बार फिर से नगीडी के ऊपर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसी ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 26 रन बटोर लिए जाते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज अपनी अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। जहाँ पर दोस्तों देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 23 गेंदों में ही एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 16 ओवर में नगीडी का तूफान देखने को मिलता है, जहाँ नगीडी आते ही भारतीय टीम की बल्लेबाजी को पूरी तरह से तहस नहस करके रख देते हैं। जहाँ दोस्तों सबसे पहले अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे ईशान किशन को 62 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका दे देते हैं और ईशान किशन की 62 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से सूर्या का तूफान जारी रहता है और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से नगीडी अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से फंसाते हुए तिलक वर्मा को कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से बिना खाता खोले ही उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। और दोस्तों एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को आउट करते हुए टीम इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों अब सूर्या का साथ देने के लिए IPL स्टार रिंकू सिंह की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम के 4 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए
अभी भी 55 रनों की दरकार होती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले 18वें ओवर में रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिलता है, जहाँ रिंकू सिंह इसी ओवर में 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और 20 रन बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों 19वें ओवर में सूर्या भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 19 रनों की दरकार होती है। जहां सूर्य कुमार यादव पहली ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए एक 6 रन बटोर लेते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर रिंकू को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए रिंकू सिंह आईपीएल के जैसे ही अपने अंदाज में अंतिम की 2 गेंदों में 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 12 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों अंतिम ओवर में 19 रन बनाते हुए टीम इंडिया पहले टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से कुचल देती है और इस प्रकार से पहले टी20 मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है, जहां पर एक बार फिर से रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का जलवा देखने को मिलता है।